हर हर महादेव। नमस्कार सारे व्यूअर्स को, भाई बहनों, मित्रों को मेरा प्रणाम। एस्ट्रो मंच आपका चैनल, आपका स्वागत है। आज एक बहुत गंभीर विषय है। ये विषय ज़िंदगी में ताबड़तोड़ बड़ी समस्या पैदा कर देता है। अगर ये परिस्थिति कभी आ गई किसी की ज़िंदगी में, तो शादीशुदा ज़िंदगी में। अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने जाऊंगा आगे। ये चार्ट देखिए, एक व्यक्ति का चार्ट है। उन्होंने मुझसे परामर्श लिया और पूछा कि सर देख कर बताइए कि एक्चुअली अभी कुछ ज़्यादा अपने शादीशुदा वाली ज़िंदगी में बड़े मनमुटाव चल रहे हैं, बहुत कलह का वातावरण बना हुआ है। और ये चीज़ उनके ज़िंदगी में अभी कुछ ज़्यादा हद तक चल रही है। और वो कह रहे थे कि शादी के बाद भी समझ लीजिए उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा था। मैंने जब उस चीज़ को मैंने जब उनसे वार्तालाप की, पूछा मैंने, तो एक अनुमान लगाया। तो उन्होंने कहा कि मान के चलिए 12 महीना है, एक आध महीना ही ठीक जा रहा है, बाकी सारे समय जो भी है वो सारा समय ये झगड़ा, ये कलेश, ये मनमुटाव और ये खींच ये लगी हुई है। और अब तो ऐसा सिचुएशन है सॉरी सॉरी अब तो ऐसा सिचुएशन है कि बात तलाक तक पहुंच गई है। अब मैं ये विश्लेषण करता हूँ, इस चार्ट को मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने उन्हें बता दिया। वही बात कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए क्यों हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और क्यों इनकी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ लगी हुई है। 2 बच्चे भी हैं इनके, फिर भी ये क्यों दिक्कत आ गई है और क्यों हो रही है। अब ये जैसे इनका लग्न चार्ट है, ठीक है, कन्या लग्न का चार्ट है, वर्गो एसेंडेंट का। हालांकि कन्या लग्न के व्यक्तित्व वाले जो पर्सन होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये समस्या उतनी होती नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, वो ठीक बहरहाल जैसे भी हो, आगे पीछे ऊपर नीचे ठीक वो मैनेज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें आता है, वो कला है उनके अंदर। अब जैसे कि 5 उंगली एक समान नहीं होती है, तो जहाँ अच्छा वहाँ बुरा, जहाँ बुरा वहाँ अच्छा, उसी हिसाब से अभी लग्न चार्ट तो है कन्या का। लेकिन अब देखिए उसके बाद भी क्या है वो भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए इनकी राशि जो है वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वाले की किस्मत में ये चीज़ 100 में 90% आप पाओगे। जिन्हें सही लगे वो प्लीज़ कमेंट करिएगा मैं जो कह रहा हूँ। स्कॉर्पियो वाले की किस्मत में, वृश्चिक राशि वालों की किस्मत में ये समस्या रहती है। एक वृश्चिक राशि वालों की ज़िंदगी में, एक कुंभ वालों की ज़िंदगी में, एक सिंह वालों की ज़िंदगी में, और कुछ हद तक मकर वालों की ज़िंदगी में भी। लेकिन मकर वाला भी एडजस्ट कर लेता है, जो कि मकर लग्न के जो होते हैं जातक, उनके जो अपोजिट जो स्पाउस होते हैं वो कर्क राशि के होते हैं। कर्क शांत राशि होता है। चलिए वो टॉपिक अब लंबा हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, फिर कमेंट आएगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों की ज़िंदगी में ये चीज़ होती है। तो मैं कन्या लग्न और वृश्चिक राशि के हिसाब से अगर बताऊं तो ये परेशानी ये झेल रहे हैं विशेषकर। लेकिन कन्या लग्न के लमसम इस तरीके की दिक्कत होती नहीं है। चलिए अब जो उनका प्रश्न था, जो मैंने उनसे बात की, वो मैं बताता हूँ अब कि अब देखिए ये कन्या लग्न का चार्ट है। उल्टे तरफ देखिए, ऑपोजिट में देखिए, मीन राशि में कौन विराजमान है? वहाँ शनि बैठे हुए हैं बाल अवस्था में। शनि बैठे हुए हैं बाल अवस्था में, वक्री स्थिति में। ठीक है, अभी जो ब्रह्मांड में जो अभी उथल पुथल या चलन जो हो रहा है ग्रहों का, अभी जिस दौरान अभी शनि मीन राशि में ही है, और इनके जन्म के दौरान भी शनि मीन राशि में थे। ठीक है, तो
अभी ये चीज़ इनके ऊपर असर कर रही है, इसीलिए इनका ये सवाल था। तब मैंने ये बात कही थी, उन्हें समझाया कि देखिए अभी सिचुएशन ऐसा है, अभी पीक पे रहेगा आपका ये समस्या, समझ रहे हैं? क्योंकि अभी शनि अपने वक्री मार्गी अंतर्गत ये सिचुएशन उनका शनि ग्रह का भी बना हुआ है, इसीलिए इन्हें असर दिख रहा है। ऊपर से और एक सूत्र मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए मंगल कहाँ विराजमान है? मंगल इनके सुख भाव, ठीक है, घर के स्थान पे मंगल विराजमान है। ये भी बाल अवस्था में है वक्री होके। मतलब ये शायद इनके जन्म के समय में अगर उस वक्त इनका ये उम्र होता या फिर इस एज के होते या शादी हुई होती, तो ये सेम चीज़ उस दौरान वो फेस किए होते। ये 36 साल के पर्सन का चार्ट है, तो 36 साल पहले ये सिचुएशन अगर हुई होती तो वो फेस कर रहे होते उस टाइम में। अब जाके अब ये उम्र में ये चीज़ ये क्यों देख पा रहे हैं कि देखिए अब इत्तेफाक से ये टाइम पीरियड मिल चुका है जब वो जन्म लिए थे उस समय का था, कोरमंडल की स्थिति ये थी। तो मंगल यहाँ चौथे स्थान में बैठकर सुख भाव में, घर के भाव में यहाँ पर बैठा है, और इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथी दृष्टि देखिए शनि के ऊपर। अब बताइए, घर में मंगल बैठा है, सुख के स्थान में बैठा है, शनि की दृष्टि देखिए। वापस से एक चीज़ पॉइंट दिखा रहा हूँ। 3 पॉइंट मैंने बताया, अभी ये दूसरा 2 बताया हूँ, ये तीसरा बता रहा हूँ। शनि एक तो यहाँ बैठा हुआ है। अब इनकी दसम दृष्टि देखिए कहाँ है, ये देखिए 8 सप्तम स्थान में, मतलब लग्न के घर पे सप्तम स्थान पड़ रहा है, 8 9 10 मंगल के घर में ही, मतलब मंगल के ऊपर चौथे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, देख रहे हैं? अब इन दोनों की दृष्टियाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है, इंटरकनेक्ट हो रहा है। शनि की दसम दृष्टि और मंगल की चौथी दृष्टि। शनि सप्तम स्थान में स्पाउस के घर में, पार्टनर के घर में विराजमान है। तो ये कलह का वातावरण, ये नौबत, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आएगी। तो मैं इनसे परामर्श मैंने किया है, और जो भी मैंने बातचीत की, मैंने समझाया, मैं उन्हें समझाने के बाद उन्हें कुछ हद तक कुछ उपाय मैंने बताए हैं। और ये भी चीज़ कहा है कि यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, संभालना है, और परिस्थिति को अपने हाथ के लगाम पे रखनी है, ठीक है? ये टाइम पीरियड है, ये फेज़ है, ये भी पास हो जाएगा, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। और वो नौबत अभी चल रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाएगा। ये तलाक की परिस्थिति आई है, लेकिन तलाक हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। और मैंने उनको यही चीज़ कहा, उन्होंने जब मुझसे ये पूछा था कि तलाक हो जाएगा क्या हमारा, ये जो चल रहा है, तो मैंने उनको कहा कि तलाक नहीं होगा, आप ये दिमाग में अपने हावी भी मत होने दीजिए, अपने कपाल पे चढ़ने भी मत दीजिए। तो ये सारी बातचीत थी, उनसे हुई थी, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। ख्याल रखें, बढ़िया से रहें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।